Hello student, a very good morning, good afternoon, good evening, whenever you see my lecture। तो बच्चों हम यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे पहले लेक्चर 1 था, वो आप बच्चों जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार उस लेक्चर 1 को भी देख लें। तो बच्चों आज इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और फोर्थ पढ़ेंगे हम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। तो डाल्टन ने कुछ 4-5 स्टेटमेंट दी थी एटम के रिगार्डिंग। उसके बाद क्या हुआ, 70 to 80 ईयर्स तक जो डाल्टन ने बोला था वो स्टेटमेंट चलती रही। ठीक है, 1800 नियरली उन्होंने कुछ ये बातें बताई थी कि एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है और उसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। बट आज की तारीख में हमें पता है एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 80 ईयर्स के बाद जो साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट थ्योरी देना स्टार्ट किया। जो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए वो कौन आए थे, जे थॉमसन, और उन्होंने ही हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नियरली 1880 सेंचुरी में। तो बच्चों उस वक्त कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। कौन से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ट्यूब है, दिख रही है आपको। ये ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। ठीक, और इस वैक्यूम पंप क्या काम आता है हमारा, ये वैक्यूम पंप जो हमारे अंदर जो गैस यूज़ करते हैं इस ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर कम करने के लिए काम आता है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए। यहाँ पर हमने कैथोड यूज़ किया है और यहाँ पे हमने एनोड यूज़ किया है, और उसको हमने किससे कनेक्ट किया है, एक हाई वोल्टेज बैटरी से। तो बच्चों इसके अंदर क्या यूज़ किया था हमने, हमने इसके अंदर एक कोई सी भी गैस ले ली। ठीक, गैस ले ली और उसका प्रेशर कितना क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर, 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg। कितना क्रिएट कर दिया, 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 10⁻⁴ वोल्टेज क्रिएट कर दिया, मतलब 10,000 वोल्ट की पावर बैटरी सप्लाई कर दी यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये इस तरफ देख रहे हो आप, जो मैंने एरो बना रखा है यहाँ पर भी क्या करा था हमने, यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंस की स्क्रीन लगाई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कोटिंग करी उसकी। यहाँ पर काई की कोटिंग करी, ZNS की। ZNS क्या करता है बच्चों, जैसे ही इसके ऊपर कोई सी भी रे स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है, ये ग्लो करने लग जाता है। किस कलर में, ग्रीन कलर का ग्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, जैसे ही हमने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो आप देख पा रहे हो एनोड की तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है हमने, और कैथोड की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा रखी है। जैसे ही यहाँ पर हम हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे, 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg का गैस का प्रेशर है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, उस वक्त हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, बट कुछ इनविजिबल रेज यहाँ से क्या हो रही होगी, ट्रैवल करके किस तरफ आई होगी, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करके आ रही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाई पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है हमने हाई वोल्टेज बैटरी के थ्रू। ये कैसे पता पड़ा,
यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद, यहाँ पे जो हमने जेडएनएस की स्क्रीन लगा रखी थी, वो जेडएनएस स्क्रीन क्या हो गई, ग्लो करने लगी, ग्रीन कलर का ग्लो करने स्टार्ट हो गया। वो ग्लो करने से हमें क्या पता पड़ा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इनविजिबल रेज हमारी क्या हो रही है, ट्रैवल करके कहाँ आ रही है, एनोड की तरफ आ रही है, और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, और क्या हो रही है, ग्लो कर रही है। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, हमने जो एनोड यूज़ किया है, एनोड के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, परफोरेटेड एनोड यूज़ किया है। परफोरेटेड एनोड क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारी कोई डिस्क है और डिस्क के अंदर हमने छोटे छोटे होल्स कर दिए। आपने देखा होगा बच्चों, सिंक होता है जो हमारे बाथरूम के अंदर या किचन में जहाँ भी लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, पानी स्टार्ट करते हैं हाथ धोने के लिए, तो पानी तो नीचे बह के नीचे चला जाता है, बट कुछ थिक मटेरियल है तो वो वहीं ऊपर रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी मैंने एनोड यूज़ करा, परफोरेटेड ऑन एनोड। उसमें क्या हो रहा था, रेस निकल के पीछे जा रही थी और स्ट्राइक कर रही थी। उसी से हमें पता पड़ा कि कुछ इनविजिबल रेज यहाँ से ट्रैवल करके किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई इसके बारे में। ठीक, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, पहली प्रॉपर्टी थी दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उन्होंने क्यों बोला दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो कैथोड की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बट उस वक्त नहीं पता था हमें क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड तो थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज एनोड लगा हुआ था। पॉजिटिव चार्ज एनोड लगा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या थी, कैथोड थी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से वो क्या हो रही होगी, यहाँ से वो ट्रेवल कर रही होगी किस तरफ, एनोड की तरफ। तो क्या हो रहा है, उनको क्या नाम दे दिया इन्होंने, दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो जो ट्रेवल करके आ रही है गैस, उनको क्या बोला इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कैसे बोला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे बोला उन्होंने ये बात, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, एक कोई सा भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम बुक ले लें, अब बुक में से हम क्या करते हैं, लाइट पास कराते हैं, तो बताओ लाइट पास हो जाएगी क्या, नहीं होगी, बुक की क्या होगी, शेडो पीछे क्रिएट हो जाएगी। यहीं पे यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगी, हाई वेलोसिटी से क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आ रहे होंगे एनोड की तरफ, और जब ये इससे स्ट्राइक होंगे, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या करेगा ये, यहाँ पर इसकी क्या होगी, शेडो क्रिएट हो रही थी। इससे इन्होंने क्या बोला, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे पैडल्स रख दिए। पैडल्स साइकिल के पैडल्स नहीं, बट छोटे छोटे पैडल्स होते हैं। उससे क्या हो रहा होगा बच्चों, जैसे ही वो पैडल्स पे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने से क्या हो रहा था, वो पैडल्स रोटेट कर रहे थे, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी थी तभी तो पैडल्स गोल घूम रहे थे, और उसका कुछ मास होगा, कुछ मास स्ट्राइक किया होगा तभी तो वो रोटेट हुआ। तो उससे क्या बोला उन्होंने, दे पजेस सम काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोला, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे मिलके बने हुए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे तभी तो पैडल पे स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, पैडल रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोली उन्होंने,
दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पॉजिटिव प्लेट लगा दी और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दी। जैसे ही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा था वो क्या हो गया, इस तरफ रोटेट हो गया और डिफ्लेक्ट हो गया, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिक्स्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोली, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको चीज़ मैं आपको इतना अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। यह आप चीज़ 12th क्लास की फिजिक्स में सेकंड चैप्टर जो होता है हमारा, थर्ड चैप्टर मैग्नेटिज्म, उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी दोनों तरफ। ओके, जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सेट करी, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेट करी तो यहाँ पर भी जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होके आ रहे थे इस तरफ से, वो भी डिफ्लेक्ट हो गए। उससे क्या पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और ये कैसे पता पड़ा? क्योंकि हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड से निकलता है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर बोली। सेवन्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोली, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन स्क्रीन। आपने देखा ही बच्चों, यहाँ पर जब हमारी रे स्ट्राइक हो रही थी तो क्या हो रहा था, यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस अपीयर हो रहा था। उससे क्या बोला उन्होंने, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन स्क्रीन। एट स्टेटमेंट उन्होंने बोली, दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये बच्चों थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब कैथोड रे, यहाँ पे हम मेटल रख दें, है ना, यहाँ पर मेटल रखने पर जब कैथोड रे ट्रैवल होके आएगी यहाँ से, जैसे ही ट्रैवल होके इस तरफ आएगी तो यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगी मेटल से। तो मेटल से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक्सरे निकलेगी बाहर। ठीक है, तो इससे क्या बोल दिया इन्होंने, दे प्रोड्यूस एक्सरे। नाइन्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोली, ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या किया, यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया। तो उससे क्या हुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे रिमेन्ड सेम। जो हमारी कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी की सारी, वो क्या थी, सेम शो कर रही थी गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल को हटाने के बाद। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, या E/m का मतलब बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे हमने कैथोड और एनोड ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो क्या हो रहा था, बीच में हमने प्रेशर क्रिएट कर रखा बहुत ज़्यादा लो, बट कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स तो थे। जब प्रेशर कम होता है तो क्या होता है बच्चा, गैस बहुत बैड कंडक्टर की तरह काम करती है। ठीक है, बट जैसे ही हम प्रेशर कम कर देते हैं तो क्या करती है, वो एज अ गुड कंडक्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे गैसियस के आयंस थे, गैसियस आयंस से जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे होते, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होने के बाद क्या हो रहा था, इनके पास भी, गैसियस आयन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे और स्ट्राइक हो रहे थे किससे, दूसरे गैसियस आयन से, और उससे स्ट्राइक होकर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वापस निकाल रहे थे। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा था। तो उससे हमने क्या बोल सकते हैं बच्चों,
ये क्या है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड चेंज करा और क्या चेंज करा हमने, गैस चेंज करी। जो हमारी चार्ज बाय मास की वैल्यू आ रही थी, ये देखो बच्चों, चार्ज बाय मास की वैल्यू आ रही थी वो सेम आ रही थी हर बार, ठीक है। तो इससे क्या बोले हमने, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे आर फंडामेंटल। जो कैथोड रे के पार्टिकल है वो क्या है, फंडामेंटल है। तो उससे क्या बोल दिया हमने, ऑन चेंजिंग द गैस ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल प्रॉपर्टीज, जो चार्ज बाय मास रेशियो आ रहा था कैथोड रे का, वो हमेशा क्या, सेम आ रहा था, ठीक है बच्चों। इसको, इलेक्ट्रॉन को पहले हम नेगेट्रॉन बोलते थे, क्या बोलते थे, नेगेट्रॉन बोलते थे। बट एक साइंटिस्ट है स्टोनी करके, तो स्टोनी ने इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रखा। तो बच्चों कभी कभार छोटे मोटे एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोनी ने नाम दिया था। पहले इसको नेगेट्रॉन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बच्चों एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें, भाई जे थॉमसन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, है ना, बट वो सबसे ज़्यादा फेमस क्यों थे, जब उन्होंने क्या करा, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला। ये बच्चों हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आता है, अभी आपका काम का नहीं है ये जब पीएचडी वगैरह करते हैं अपन तो उस वक्त काम आता है ये, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो निकाला तो क्या करा अपना, 1.75 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन पर केजी हमारा इसका वैल्यू आया। अब हमने हर गैस और इलेक्ट्रोड चेंज करा तो ये वैल्यू जो आ रही थी चार्ज बाय मास रेशियो की हमेशा सेम आ रही थी। तो इससे क्या पता पड़ा कि हम जब गैस या फिर इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा हमारी कैथोड रे में, ठीक है। तो कैथोड रे क्या है, फंडामेंटल है, ठीक बच्चों। उसके बाद एक और नया एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हमें क्या पता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता पड़ा। तो बच्चों वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता पड़ा हमें, ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये भी आप 12th क्लास की फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। फिजिक्स वाले टीचर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ाएंगे, हमें इतना डीप में अभी जाना नहीं है, हमें कहानी की तरह याद रखना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो बच्चों इन्होंने क्या करा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है। फिर उसके बाद आगे उसकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी इम्प्रूव हुई और वैल्यू क्या आई, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब इन्होंने क्या करा, इससे क्या निकाला उन्होंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला, किसने, जे थॉमसन ने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो मिलेगी, ई की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ई की वैल्यू तो मिलेगी, ये रही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जो अपनी ई बाय एम की वैल्यू, ई बाय एम की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली, चार्ज बाय मास, ठीक। चार्ज बाय मास की वैल्यू ये क्या है, ई बाय एम की वैल्यू कितनी है, 1.75 इंटू 10⁻11 ई बाय के जी, ओके। यहाँ पे हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हमारे मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या पता पड़ा, हमें यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया उन्होंने एक तो, और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, कितना होता है वो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता पड़ा, उसका चार्ज के बारे में पता पड़ा, और क्या पता पड़ा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता पड़ा, ठीक है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चों जो हमारे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थे, जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता पड़ गया, अब प्रोटॉन के बारे में पता पड़ा। प्रोटॉन की बातें भी किस तरह से करी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से किया गया।
एनोड रे को एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, कैनाल रे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ओके, ये वही डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस बार डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का जो प्रेशर था वो कितना लिया, 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। ओके, तो बच्चों ये रही हमारी एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, इस बार क्या किया बच्चों, इस बार भी यहाँ पर हमने अपनी ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ली। इसके अंदर क्या करा हमने, यहाँ पर एनोड कनेक्ट किया, यहाँ पे इस बार परफोरेटेड कैथोड को कनेक्ट किया। ओके, यहाँ हमारी बैटरी कनेक्ट करी हाई वोल्टेज जनरेटर की। ओके, इसको वैक्यूम पंप लगाया यहाँ पर, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है, बट इस बार क्या किया यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया है और यहाँ पर एनोड को नॉर्मली यूज़ किया है। और इस बार जो प्रेशर लिया है वो कितना लिया है, 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg प्रेशर लिया है। ओके, तो बच्चे इस बार क्या हो रहा है इसमें, जैसे यहाँ पर हम बैटरी की सप्लाई देंगे, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा यहाँ से, इस बार हमारा जो गैस है उसका प्रेशर क्या है, लो है, बट हमने जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर लिया था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इस बार क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, हमारी नेगेटिव चार्ज कैथोड रे ट्यूब की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ओके, जब ये इससे निकलेंगे परफोरेटेड कैथोड से, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था, कौन सा, रेड ग्लो कर रहा था, मतलब कलरफुल ग्लो आ रहा था यहाँ पर। तो इससे क्या पता पड़ा कि पॉजिटिव चार्ज में भी कुछ ना कुछ तो है, इस वजह से ये स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लो आ रहा है। जैसे हमने कैथोड रे में किया था, वहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आ रहे थे पॉजिटिव की तरफ, तो उससे क्या पता पड़ा था कि कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो चीज़ है जो यहाँ पर ट्रैवल करके आ रही है, और उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। अब इस बार क्या हो रहा था, हमने प्रेशर लो किया तो इस बार पॉजिटिव की तरफ से ट्रैवल कर रही थी, किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था पॉजिटिव को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स बताए उन्होंने, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। दे हैव फ्लोरोसेंस हो ही रहा है, वहाँ पर ग्लो कर रहा था वो। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पर भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन, तो क्या होगा, यहाँ पर भी वो उसकी शेडो क्रिएट करेगा ओपेक ऑब्जेक्ट की। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ मास होगा उसका, कुछ ना कुछ इसके अंदर पेडल्स रखेंगे अपन, तो वो पेडल्स भी क्या हो रहे होंगे, रोटेट हो रहे थे। तो बच्चों जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ ली थी कैथोड रे की, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी लगेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमने यहाँ पर एनोड लिया और यहाँ के लिया कैथोड लिया। ओके, कैथोड यहाँ पे हमने परफोरेटेड लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और इसको क्या बोला, एनोड रे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से भी क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, किसको, दूसरे वाले गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया, जो ओरिजिन है किसका, एनोड रे का, वो क्या है, गैसियस आयन है, नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, वो ना ही प्रोटॉन से नहीं मिली है, प्रोटॉन से नहीं मिली है, प्रोटॉन से नहीं मिली है, इसको ध्यान रखना बच्चों। उनको गैसियस आयन बोला गया था, इसका नाम बाद में रखा गया है, ये प्रोटॉन है। ओके, वो कैसे पता करा, हम यहाँ आगे पढ़ते हैं उसको। तो किस पे डिपेंड, जो हमने चार्ज बाय मास की वैल्यू निकाली यहाँ पर, ये क्या कर रही थी, यहाँ पर हमारे गैस का इलेक्ट्रोड, गैस और इलेक्ट्रोड को जब हमने चेंज किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों, चेंज आ रही थी।
तो दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। जब हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले रहे थे तो क्या हो रही थी, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम क्रिएट कर रखा था। ठीक है, तो रेशियो ऑफ चार्ज बाय एम, सी बाय एम की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो बिल्कुल अलग आ रही थी। अब ये कैसे पता करा हमने बच्चों? यहाँ पे हमने क्या करा, ये सॉरी हाईएस्ट गैस लिखा हुआ है, ये लाइटेस्ट गैस है, लाइट गैस यूज़ करी। लाइट गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, जिसका मास क्या होता है? बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। ओके, अब हाइड्रोजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है बच्चों। एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ हमने एक इमेज ली है, यहाँ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब ये हमारा गैस का मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसमें से हो क्या रहा था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? निकल के किसकी तरफ आ रहे थे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और जो हमारे गैसियस आयन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसकी तरफ ट्रैवल कर रहा था? नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल कर रहा था। अब देख रहे हो हाइड्रोजन की तरफ से हमें पता पड़ा जो इसका प्रोटॉन था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है? नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या पता पड़ा हमें? इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। किससे मिलके बनी हुई है? ये प्रोटॉन से मिलके बनी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन नाम रखा गया। ठीक है बच्चों, अब प्रोटॉन का चार्ज उन्होंने निकाला, कितना आया प्रोटॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास की वैल्यू जो निकाली इसकी मास की वैल्यू कितनी आती है? 1.625 इंटू 10⁻⁻22 kg। ओके, ये कितना टाइम ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन के मास से? 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये ज़्यादा थी। यह हमें मतलब नहीं है बच्चों। तो इससे क्या पता पड़ा हमें? अब कहानी की तरह याद रखो, एनोड रे में क्या हुआ था, कैथोड रे में क्या हुआ, और हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आई थी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पर? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू क्या आई बच्चों? चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास की वैल्यू क्या आई? 1.625 इंटू 10⁻⁻22 kg। ओके, और हमारा मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन के मास से। ओके बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद एटॉमिक मॉडल आया। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल आया वो क्या आया था? कौन सा आया? जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों जे थॉमसन उस वक्त बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उस वक्त क्या ये दौर चल रहा था कि एटम है, एटम के अंदर क्या होता है उसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट थे वहाँ पे, और भी बहुत साइंटिस्ट थे। तो वो क्या कर रहे थे? इसके बारे में सर्च कर रहे थे कि एटम के अंदर होता क्या है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो पता कर लिया, प्रोटॉन भी पता कर लिया, बट उनको पता था कि इसके अंदर एक और चीज़ बाकी है। वो क्या है? न्यूट्रॉन। वो बाकी है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ और है जिसकी वजह से जो वैल्यूज़ वगैरह आ रही थी उनकी थोड़ी बहुत वो ऊपर नीचे हो रही थी। ओके, तो जो यहाँ पे जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, सबसे पहला मॉडल दिया था किसने? जे थॉमसन ने, जिसका स्ट्रक्चर बताया उन्होंने कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है? एटम इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव स्फीयर है, एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पूरा बिखरा हुआ है पूरी तरफ, है ना।
पॉजिटिव चार्ज किस तरह बिखरा हुआ है, आप बच्चों मैं आपको बताता हूँ। आपने खीर खाई है, खीर के अंदर क्या होता है, दूध होता है। तो दूध जिस तरह से फैला होता है पूरी खीर के अंदर, उस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस के अंदर फैला हुआ था। और जो हमारे चावल होते हैं, काजू किशमिश होते हैं, उसकी तरफ से क्या हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर। ओके, तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एटम, और पॉजिटिव चार्ज पूरी तरफ फैला हुआ था। तो बच्चों इसको एक तरह से इस तरह से और नाम जाना जाता है, एक तो प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मतलब खीर की तरह, और एक वाटरमेलन मॉडल की तरफ। वाटरमेलन मॉडल क्या होता है बच्चों, उन्होंने क्यों बोला, जैसे कि अपन ने वाटरमेलन खाया, हमने तरबूज होता है, तो तरबूज में क्या होता है बच्चों, जो रेड रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया सब तरफ। और जो हमारे जो काले काले बीज होते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के जो अपने बीज होते हैं, वो क्या है, एज अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरह उसके अंदर लगे हुए हैं। और ये यार यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कि जितने ही प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। बट ये हमें पता है ये बात गलत है, रॉन्ग प्रूफ हो गई थी आगे जाके। तो इनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है यहाँ पर इनके, तो मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर एटम इज नॉट कंसनट्रेटेड। हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो हमारा मास होता है पॉजिटिव चार्ज, वो स्प्रेड नहीं होता। क्यों, हमें पता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिड में। तो ये बात उनकी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, वो स्प्रेड कर रहा है, उन्होंने बोला कि तरफ सब तरफ फैला हुआ है वाटरमेलन की तरफ, प्लम पुडिंग की तरह पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात उनकी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने बोली, द स्टैटिक मॉडल एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, मूवमेंट लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, मतलब क्या बोल रहा था, ये मॉडल क्या बता रहा था कि स्टैटिक है बिल्कुल, मतलब हिलता डुलता नहीं है। इसके अंदर जिस तरह से वाटरमेलन होता है, पॉजिटिव चार्ज जो रेड रेड पार्ट है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, वहाँ पर रखा हुआ है। और जो हमारे काले बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पर रखे हुए हैं, और वो रोटेट नहीं कर रहे। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या शेल्स होती है, और शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी उनकी, ये चीज़ वो बता नहीं पाए थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया था। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी उसकी डिफरेंट हो जाती है उस वहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी बताई थी एटम की, जब वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, एटम की डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बताई थी एटम की उन्होंने, ये भी रॉन्ग थी। तो ये उनकी ड्रॉबैक हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस यहीं तक पढ़ाऊँ मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे लेंगे हम। तो बच्चों आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि लॉकडाउन चल रहा है अभी यार बच्चों, कोरोना फैला हुआ है, घर पे ही पढ़ें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।